इस समय पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये टॉपिक काफी हाईलाइटेड हो रहा है। इंडियन नेवी के कमांडोज ने अरेबियन सी में हाईजैक्ड कमर्शियल शिप को आजाद कराया, जिसमें 15 इंडियंस भी सवार थे। अब इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन से रिलेटेड वीडियोस वर्ल्ड मीडिया और सभी इंडियन के साथ शेयर की हैं, ताकि सभी को पता चले कि इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी कितनी पावरफुल और कैपेबल है। और फ्यूचर में जब भी कोई शिप हाईजैक होगी जिसमें इंडियन की भी जान खतरे में पड़ेगी, तो उसके लिए इंडियन नेवी हमेशा तैयार रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन नेवी ने अपने ट्वीट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की है। कमर्शियल शिप एमवी लीला नॉरफोल्क, जिसको सोमालियन पायरेट के द्वारा हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, उसको कम्प्लीटली सैनिटाइज किया जा चुका है। इंडियन नेवी के स्विफ्ट रिस्पॉन्स के बाद सभी 21 क्रू मेंबर्स, जिसमें 15 इंडियंस भी शामिल है, इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। ये पूरा ऑपरेशन अरेबियन सी में इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के द्वारा अंजाम दिया गया है। अगर आप वीडियो में देखोगे तो ये है शिप एमवी लीला नॉरफोल्क। जैसे ही जानकारी मिली कि सोमालियन पायरेट ने इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश की है, इंडियन नेवी ने स्विफ्टली रिस्पॉन्स किया, अपने कमांडोज भेजे, साथ में पायरेट्स को भी कड़ी चेतावनी दी कि अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो उनके खिलाफ एग्रेसिव एक्शन लिया जाएगा। ड्रोन्स और नेवल हेलीकॉप्टर से भी अटैक किया जाएगा। इंडियन नेवी रेयरली लाइव ऑपरेशन की वीडियो पब्लिकली शेयर करती है। यहाँ पर आप मार्कोस की इंटरसेप्ट शिप को देख सकते हैं। मार्कोस शिप पर एंटर होते हैं और उसको कम्प्लीटली सैनिटाइज करते हैं। मार्कोस के अलावा इंडियन नेवी ने प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन और नेवल हेलीकॉप्टर को भी इस ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया है। मार्कोस इंडियन नेवी के एलाइट कमांडोज हैं और इनका ऐसे ऑपरेशन में हमेशा से क्रिटिकल रोल रहा है। अगर इंडियन नेवी स्विफ्टली रिस्पॉन्स नहीं करती तो हाई चांसेस थे कि सोमालियन पायरेट इस शिप को कम्प्लीटली हाईजैक कर लेते। पास्ट में कई रिपोर्ट्स मिली हैं कि सोमालियन पायरेट्स ने सभी क्रू मेंबर्स को मार दिया, कंट्री को फिरौती के लिए हैरेस किया और कुछ केसेस में शिप्स को आग लगाकर चले गए। अब इस ऑपरेशन के बाद इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में भारत की इंपॉर्टेंस और पावर काफ़ी हाईलाइटेड होती है, स्पेशली उस टाइम में जब हूती रिबल्स लगातार इस रीजन में कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड मीडिया को देखोगे, जैसे कि BBC, CNN और अल जजीरा, सभी ने भारत के इस ऑपरेशन की तारीफ की है। वैसे अल जजीरा एक एंटी इंडिया न्यूज़ आउटलेट है, फिर भी उसने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए भारत की तारीफ की है और कहा है कि इंडियन नेवी ने कार्गो शिप को हाईजैक होने से बचा लिया। इस इंसिडेंस के बाद इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में एडिशनल वॉरशिप को डिप्लॉय किया है, ताकि कल ऐसा कोई और हाईजैकिंग का अटेम्प्ट ना हो। इस रीजन में सोमालियन पायरेट्स का इशू बहुत बड़ा है। हाल के समय में सोमालियन पायरेट्स एकदम से एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसा क्यों है और हूती रिबल्स का इससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। मैप में आप देख सकते हो कि यह है सोमालिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1.7 करोड़ है और ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अभी यहाँ के लोग गरीबी और सूखे के कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट ना होने के कारण कई पायरेट्स ग्रुप यहाँ खड़े हो चुके हैं। इन सभी का काम है कार्गो या फिर प्राइवेट शिप्स को हाईजैक करना और फिर मिलियन ऑफ डॉलर्स की फिरौती मांगना। अकेले 2011 में इन्होंने इंडियन ओशियन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडान में टोटल 212 अटैक किए थे, जिसके कारण वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूरी दुनिया को हर साल 18 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इसी कारण से सभी बड़े देशों ने इस रीजन में अपने मिलिट्री शिप्स को पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर रखा है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों में सोमालियन पायरेट उतने एक्टिव नहीं रहे हैं। पर जब से हूती रिबेल्स कार्गो शिप्स पर अटैक करने लगे हैं, तब से सोमालियन पायरेट्स को एक रीजन मिल गया है दोबारा एक्टिव होने का। क्योंकि कार्गो शिप जब रेड सी से गल्फ ऑफ एडान की तरफ गुजरते हैं तो सब हूती रिबेल के अटैक से बचने के लिए एकदम साउथ में ट्रेवल करते हैं, यानी सोमालियन कोस्ट के पास से गुजरते हैं। इसी बात का फायदा सोमालियन पायरेट्स उठा रहे हैं। अगर रीसेंट हाईजैक सक्सेसफुल होता तो सभी सोमालियन पायरेट्स लार्ज स्केल पर दूसरे कमर्शियल शिप्स को भी टारगेट करने लगते।
पर इंडियन नेवी ने न केवल इस अटैक को फॉइल किया बल्कि सोमालियन पायरेट्स में भी एक डर बैठा दिया है कि इस रीजन की सुरक्षा इंडियन नेवी के पास में है। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन से इस पूरे रीजन में एक मैसेज ये भी गया है कि हम केवल यूएसए के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक परसेप्शन था कि इस रीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए नेवी के पास में है। सोमालियन पायरेट से केवल यूएस नेवी डील कर सकती है, पर ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी भी इस रीजन में कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। ये भारत के लिए एक प्राउड मूवमेंट है और फ्यूचर में अरेबियन सी में इंडियन नेवी का रोल और डोमिनेंस दोनों बढ़ने वाला है। यूएसए, रशिया और चाइना इस रीजन से बहुत दूर हैं, पर अरेबियन सी भारत के काफी पास है, तो भारत का रोल यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।